एक समय की बात है। चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका चिमकोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का चंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई है। चंदू, अरे, रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती है। उद्धरण चिन्ह। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद चलकर आया है। उद्धरण चिन्ह। चंदू, कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। ये सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू, भाग, अरे, तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ भैया। उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो कहाँ जाएं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वानी पप्पू की सौतेली माँ, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी। मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, हाँ, निकल जाए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। जग्गू पप्पू का सौतेला भाई, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से। पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मजा। पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा हैं माँ। वानी, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहां से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है। पप्पू, अरे रे, ये कैसी अजीब सी आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है, हाँ। और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती है, पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वही पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। पप्पू, अरे ये मैं कहाँ गया हूँ, ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे, पेड़ से बंधे थे और साथ में पप्पू के बाबा भी थे। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू, अरे बाबा, आप जिंदा है, आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा है, लेकिन आप यहाँ कैसे आए। उद्धरण चिन्ह। पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हो तो कमेंट में बताया। तो फिर मिलते अगली वीडियो में, बाय।